हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ पे मैंने इससे पहले वाले व्लॉग को एंड करा था। तो जुमे का दिन था, सुबह का टाइम था और मैं लगी हुई थी घर के कामों में, भाग दौड़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर के हालात काफ़ी अच्छे हो रहे हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, किसी दिन हमारा जो होता है ना, दिन लेज़ी होता है और कोई सा दिन ऐसा होता है कि जब हमारा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। जिस दिन हम लेज़ी होते हैं उस दिन हम हमारे बारे में और कभी कभी हम खुद भी ये सोचते हैं क्या हम कामचोर हैं, है ना। क्योंकि हम दूसरे लोगों की ना बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। जैसे कभी किसी ने हमें बैठा हुआ देख लिया और उसने ये कह दिया कि अरे तुम तो बैठी हुई हो, मैं जब आती हूँ तुम्हारे घर तुम तो मुझे बैठी हुई मिलती हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता होगा ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता होगा जिसको पिन चुभोने की आदत होती है होगी, मतलब आपका मूड ख़राब कर देने की आदत होती होगी। उसको ये नहीं दिखता कि ये बंदी अपने घर को संवारने के बाद, सजाने के बाद, खुद को अच्छा करने के बाद में, एकदम अप टू डेट बनाने के बाद में जब ही तो बैठी होगी। क्योंकि देखें, एक जो औरत होती है, एक जो लड़की होती है ना, वो तब तक सुकून से बैठी हुई आपको नहीं मिलेगी जब तक वो अपने घर को चमका न डाले, है ना। जब तक वो अपने घर को साफ़ सुथरा नहीं कर दे, घर वालों के लिए खाना तैयार, कपड़े तैयार, ये सारे काम नहीं कर दे, तब तक आप उस हर औरत को, उस हर लड़की को, उस हर बेटी को सुकून से बैठे हुए देखेंगे ही नहीं। मेरी बहुत सारी भाभियां हैं जिनको मैं जानती भी हूँ कि जो सुबह ही उठ जाती हैं, अपने घर के सारे काम निपटा दिया करती थी, लेकिन जब वो बैठ जाया करती थी तब हर बंदे को वो दिख जाया करती थी कि अच्छा तुम बैठ गई, अच्छा तुम खाली बैठी हो, अच्छा कुछ काम वाम नहीं था क्या, तुम बैठी हुई हो। अरे भैया, आप ये तो देखो कि बंदी फजर के टाइम उठी है, उसने नमाज़ पढ़ी है, उसने पूरा घर का काम करा है ना। नाश्ता बनाया है, हो सकता है उसने लंच की तैयारी करी हो अपने हस्बैंड के लिए, अपने ससुर के लिए या अपने देवर के लिए, और उन लंच पैक करके दिया हो। सुबह के लाखों काम करने के बाद में अब वो बंदी थोड़ी देर के लिए, बस सिर्फ अपने थकन को थोड़ी देर के लिए उतारने के लिए बैठी है, तो उसके लिए ये बात आ जाती है कि तुम कामचोर हो। अरे जो बंदा सुबह ही उठ के काम से लग गया फ़िक्र के साथ में, उसके बारे में ये सोचना कि ये तो लेज़ी है, ये तो कामचोर है, आज तो भैया बड़े आराम आराम से काम कर रही है। देखें, कोई भी इस बात को नोटिस नहीं करता कि जो लड़की इतनी फुर्ती के साथ में सुबह ही उठ के घर के सारे कामों में लग जाती है, वो किसी दिन लेज़ी क्यों होती है, किसी दिन उसकी एनर्जी लो क्यों होती है। हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो रही हो, है ना। देखें, जब हम बुरा सोच सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमसे अच्छा सोचना भी आता है, लेकिन ये हमारी एक चॉइस होती है कि हम बुरा ही सोचेंगे। अगर हम किसी लेडीज़ को, मान लीजिए किसी आंटी को मैंने बैठा हुआ देखा, वो बैठी हुई है धूप में, तो आपको क्या लगता है उसके पीछे का क्या रीज़न होगा कि वो इतनी सुकून से इतनी अच्छी धूप में क्यों बैठी होगी जाके। मैं बताती हूँ। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि हो सकता है उनके घर के अंदर काम करने वाले बहुत सारे हों, इसलिए बैठी हूँ। लेकिन मैं मेन रीज़न की बात करूँगी। मेन रीज़न ये हो सकता है कि उन्होंने सुबह 5 बजे से उठी हों, अपने घर को पूरा चंदन कर दिया हो, अपने घर के सारे काम निपटा दिए हों, कपड़े धो लिए हों, खुद भी नहा धो ली हों, अच्छे खुद को भी अच्छे से तैयार कर लिया हो। उन्होंने सोचा हो कि भाई जब मैं सुबह से उठ के पानी में घुसी हुई थी, है ना, पानी के तो सारे काम होते हैं, किचन के काम हो गए, कपड़े धोने के काम हो गए, सब्ज़ी बनाने के काम हो गए, यहाँ तक कि घर की सफाई के काम में भी पानी का काम यूज़ होता है। क्योंकि बहुत सारे घरों में सुबह ही झाड़ू लगती है तो पोछा भी लगता है, घर भी धोया जाता है। तो जितनी भी मेरी आंटियां हैं, मेरी भाभियां हैं, वो सुबह ही ये सारे काम निपटा देती हैं। देखें, समझदार इंसान ना अपने दिन को प्रोडक्टिव इसी तरह बनाता है। प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप सुबह उठें, अपने एक एक सेकंड को काम में लें। जब आप सुबह उठ चुकी हैं, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें, उसके बाद में अपने घर को साफ़ सुथरा करें, अच्छे से बढ़िया से खुद भी तैयार हों। जिस तरह से आपका घर अच्छा दिखना चाहिए ना, तो मेरी प्यारी अप्पी, मेरी प्यारी भाभी, आपको भी उसी तरह से अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर लोगों की नज़र में आ रहा है ना, तो आप भी दूसरों की नज़र में आ रही हैं। तो कोशिश यही किया करें कि सुबह को अच्छे से तैयार हो जाया करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको तो लाइसेंस मिला हुआ है लिपस्टिक लगाने का, है ना। देखें, अनमैरिड लड़कियों के पास ये लाइसेंस है ही नहीं कि उनको लिपस्टिक लगानी चाहिए, लेकिन कितना शौक़ आता है। मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखती हूँ जो इतनी डार्क कलर की लिपस्टिक लगाती हैं। मुझे इस बात में कोई एतराज़ नहीं लगता, अपनी चॉइस है, तैयार हो, बढ़िया से तैयार हो। लेकिन जो मेरी भाभियाँ हैं, जिनकी शादी हो चुकी हैं, जो मेरी अप्पियाँ हैं, उनकी शादी हो चुकी है मगर फिर भी सुबह को तैयार नहीं होंगी। अरे क्यों तैयार नहीं होती हैं आप? जब आपको इस बात की फ़िक्र है कि मेरा बेड अच्छा दिखे, एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, मेरा घर अच्छा दिखे, मेरा किचन अच्छा दिखे, तो मेरी प्यारी अप्पी, मेरी प्यारी भाभी, आपको भी अच्छा दिखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सारी लिपस्टिक लगा लिया करें, माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेंगी। क्योंकि औरत की खूबसूरती में अल्लाह ने वैसे ही 4 चाँद लगा के भेजे हैं, है ना। ज़रा सी हल्की सी तैयार हो जाती हैं, बस ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही थी या कहाँ से आके बैठी हैं। तो सुबह ही तैयार हो जाया करें। लेज़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कामचोर हैं। उस दिन आप बस लो फील कर रही हैं, सारे काम आराम आराम से कर रही हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई तुम तो बड़ा स्लो स्लो काम कर रही हो, तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों?
आप किसी को साबित नहीं कर सकती कि आप किस दिन स्लो हैं, किस दिन प्रोडक्टिव हैं, किस दिन एनर्जी से भरी हुई हैं। एंड ऑफ द रिज़ल्ट ये होगा कि आपका घर अच्छा दिखना चाहिए, आप खुद अच्छी दिखनी चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए। तो जब आपका घर अच्छा दिखेगा ना, तो बोलने वाले का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। जब हम अपने काम से जवाब दे सकते हैं ना, तो हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। और कुछ लोग इतने बड़े बेगैरत होते हैं कि वो बोलते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अच्छा हमारी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ, कम से कम हमने फालतू की ज़बान तो चला ली। तो अरे भाई, आपकी ज़बान है, खूब चलाएं, इतना चलाएं कि सामने वाले की नज़र में अपनी इज़्ज़त उसके पैरों में डाल दें। ठीक हो गया। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगा हुआ है, वो अपने काम को अच्छे से सेट कर लेगा, लेकिन आप बुराई निकालते ही रह जाओगे, है ना। अब देखिए माशाल्लाह मेरा घर सेट हो चुका था, ऊपर का भी नीचे का भी, साथ ही साथ कपड़े भी वॉश कर रही थी, क्योंकि भाई मुझे तो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना था, भले ही चाहे मैं थकी हुई थी। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना, मैंने बताया भी था ब्लॉग में कि मम्मी की तरफ से थोड़ी सारी मुझे टेंशन थी, तो उस दिन मैं बहुत थकी हुई हो रही थी। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने घर के काम करने ही होते हैं। तो मेरी प्यारी अप्पी, मेरी प्यारी भाभी, अगर कोई कह रहा है कि आज आप बहुत आराम से काम कर रही हैं, तो जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम जवाब दे देगा। देखें, बहुत सारे टाइम हमें लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जवाब बिल्कुल नहीं देने चाहिए जो हमसे गलत बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप को ये बातें थोड़ी बहुत भी ऐसा लग रहा हो ना यूज़फुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। उसके बाद में देखें भाई, खाना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं लंच। तो सुबह के टाइम में ही मैं बना लेती हूँ, आलू गोश्त मटर बनाया है मैंने। अच्छा मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में इस वाले ब्लॉग में शेयर नहीं करी हैं, क्योंकि मैं कपड़े भी धो रही थी और मैंने घर का फ़र्श वगैरह भी वॉश किया था, तो वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। और जिस दिन हम लेज़ी होते हैं ना, उस दिन को प्रोडक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना बस इसी उसमें रहते हैं, इंतज़ार में, कि वो ये कह सकें कि आज तो हमने काम बहुत धीरे धीरे करा। तो देखें, कहने वाला कहता ही रहेगा। मेन चीज़ क्या है कि आप अपने घर के अंदर कितने अच्छे से हैं। बोलने वाले का मुंह आप बंद कभी भी नहीं कर पाएंगी, भले ही आपसे 1000 जवाब आते हों, है ना। मगर बोलने वाले को जब बोलता हुआ छोड़ दिया जाता है ना, तो फिर वो सोचता है अरे मेरी कोई औकात नहीं है, तो बस फिर वो खुद ही चुप हो जाएगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहना है, हमें ख़ुद को देखना है। देखें, अपने घर को जब सही किया करें ना, तो ख़ुद को भी अच्छा कर लिया करें, ठीक कर लिया करें। आप सोच रहे होंगे बार बार क्यों कह रही हो, तो कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ। जब हमारे बड़े कहते हैं ना कि बेटे सुबह ही तैयार हो जाया करो, अच्छी हो जाया करो, साफ़ सुथरी हो जाया करो, तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। अपने बड़ों की कही हुई बातों को माना करें, स्पेशली वो बातें जो बहुत ज़्यादा सही हों, है ना। क्योंकि हमारे पास भी अल्लाह ने अक़ल दी है, हमें भी पता होता है कि क्या बात अच्छी है। जब हमें मालूम है कि हमारा घर अच्छा दिखेगा तो हमारी इज़्ज़त होगी। उसी तरह से जब हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, सुबह ही तैयार हो जाएंगे, तो हमारी भी इज़्ज़त हो जाएगी। तो कौन सा कोई बुरी बात हो जाएगी। ठीक हो गया। देखें, किसी दिन हम लोग लेज़ी होंगे, है ना, और किसी दिन हम होंगे प्रोडक्टिव, तो हर दिन सेम नहीं होता। किसी दिन आपकी एनर्जी लो होती है। देखिए, हमारे छुट्टी के भी दिन आते हैं, है ना, अल्लाह की तरफ से हमें छुट्टी दी गई है, हमें आराम करने का टाइम दिया गया है। उन दिनों की नहीं कहा गया है कि औरत के ऊपर ज़्यादा काम नहीं डालो, उसको उन दिनों में आराम दो। क्योंकि मैंने भी अपनी तरफ से उसको आराम दिया है, मैंने उसको उसके से कहा है कि इस टाइम पर तुम नमाज़ भी नहीं पढ़ोगी, कुरान भी नहीं पढ़ोगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुआएँ नहीं करेगी, वो दरूद शरीफ, कलमा, तस्बीहात, ये सब कुछ पढ़ सकती है। लेकिन जो ज़्यादा मेहनत के काम हैं, उन कामों को करने से रोका है। अगर आपके घर में आपकी कोई बहू है, आपकी बेटी है, या आप खुद हैं, तो उन दिनों में अपने बहुत ख्याल रखा करें, अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं डाला करें। ठीक है। अच्छा, देखें, यहाँ पे तैयार हो चुका था मेरा ब्रेकफास्ट, और लंच भी कह सकते हैं। तो आप लोग आ जाएं और हमारे साथ लंच और डिनर इंजॉय करें, जो भी आपको अच्छा लगे। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।